नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। आम तौर पर जब विकसित भारत की बात की जाती है, तो उसका एक बड़ा अंग ये भी होता है कि देश का जो युवा है, वो सशक्त होगा, वो शिक्षित होगा और वही इस देश को आगे ले जाएगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लगातार सरकारी पेपर लीक होते जाते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो या फिर अब उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी की बात हो। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम कनवाल जी, जो अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के। राम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सर, जो मुद्दा हम लोग के सामने है इस समय कि इस समय उत्तराखंड में जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, वो एक अलग ही तरीके का सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। वो एक अलग ही दिशा में इस बात को ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से छात्रों का भविष्य अब एक रिस्क फैक्टर बन चुका है उनके लिए। ये पेपर जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो अभी वहाँ पे क्या हाल है फिलहाल? देखिए, यहाँ पर आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं और प्रदेश का युवा पहली बार इतिहास में उत्तराखंड के इतिहास में यहाँ पर एक जगह है उत्तराखंड में देहरादून, राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड और उस परेड ग्राउंड में आज तक कभी भी 4 दिन तक लगातार आंदोलन नहीं हुआ और आज जो है चौथे दिन भी उससे दुगनी संख्या में जो है यहाँ पर बच्चा आ रहा है अपने भविष्य को बचाने के लिए और हमने तमाम जो प्रदेश के युवा हैं उनसे ये आह्वान भी किया था कि सिर्फ आप परेड ग्राउंड के देहरादून में नहीं बल्कि उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों में जो है आप विरोध कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए। ये जो नकल माफिया है इनके खिलाफ आप बोलिए, ये जो सरकार है इनके खिलाफ आप बोलिए, कहिए आप डंके की चोट पर बोलिए क्योंकि इस प्रदेश में 2022 में आपने देखा होगा अगर कोई जो भर्ती घोटाले उजागर हुए थे, वो भर्ती घोटाले भी हम ही लोगों ने यानी कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने ही एक तरह से पर्दाफाश किया था उनका। और आज भी अगर पेपर 11:35 पर बाहर था, तो उसका पर्दाफाश भी हमने किया और अगर जो पिछली बार का माफिया था ना हाकम सिंह, जो भाजपा से संबंधित नेता था उस वक़्त, उसको भी इस बार अगर जेल किसी ने पहुँचाया है, तो वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है, उसी ने फिर से उसको जेल पहुँचाया। तो यहाँ की जनता, यहाँ का युवा ये समझ नहीं पा रहा है कि जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पास सबूत आते हैं, तभी जो है अचानक से कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उससे पहले उससे पहले अगर मान लीजिए हम इनको सबूत नहीं दिखाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते हैं, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इनकी जो एसटीएफ है, इनकी जो इनका जो प्रशासन है, इनकी जो पुलिस है या फिर इनकी जो सरकार है, वो आखिरकार इन माफियाओं तक पहुँचती क्यों नहीं है? जब एक छात्र, एक जो है बेरोजगार, एक हमारी बेरोजगार संघ की टीम जब वो जो है इनके इनके सबूत इनको देता है, वो पूरी हम देखिए हम भी पूरी तरीके से एसटीएफ की तरह ही हमारी टीम काम करती है। लेकिन बस अंतर ये है, वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हम इस प्रदेश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। फ़र्क बस इतना है और 4 दिन तक आप समझ सकते हैं कि 4 दिन तक प्रदेश में इतनी अ जो एक तरह से आंदोलन हो रहा है, जो इतनी भीड़ हो रही है, ऐसे उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुई क्योंकि उत्तराखंड का युवा परेशान हो चुका है। हमारा प्रदेश के कई जिले जो है पहाड़ी बहुल जिले हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहाड़ के जो बच्चे हैं वो जो है मैदान में यानी कि देहरादून में आते हैं पढ़ाई करने के लिए और उनके जो अभिभावक हैं, वो इतने लाचार हैं उन पे वो छोटे कर्मचारी हैं, कोई किसान है, कोई जो है अपने परिवार को ऐसे ही पालता है, कोई मज़दूर है, तो वो जो है देहरादून में अपने बच्चों के लिए 4 से 5,000 रुपए महीने भेजते हैं कि हमारा बेटा जो है, हमारी बेटी जो है, वो भविष्य में कुछ बन पाएगी, वो इस परीक्षा को निकाल पाएगी। लेकिन जब वो परीक्षा में बैठती है, तो फिर पता चलता है कि ये तो पेपर लीक हो गया है, उनकी सीटें तो बिक चुकी हैं। ये सारी चीज़ें तो इसको लेकर फिलहाल प्रदेश का युवा जो है, पूरी तरीके से जोश में है और इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है और हम ये भी घोषणा करते की है हमने कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देखिए हमारा तो कोई विवाद नहीं है इस राज्य को बचाने के लिए लेकिन अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम तैयार हैं और अगर पुष्कर सिंह धामी जी अगर अगर वो हमारी मांगे मान लेते हैं तो उनको भी माला पहनाने वाले पहले शख्स हम ही होंगे उनके दफ्तर में जाएंगे सीएम आवास में जाएंगे और उन्हें माला पहनाएंगे अगर उनको अगर उनको विशाल वो भी चाहिए चीजें भी चाहिए लड़कों के साथ अगर उनका स्वागत करना है वो भी हम करेंगे लेकिन आपको मांगे मानिए पहले। सर, तो आपने 2-3 बड़ी बातें कहीं, एक-एक करके मैं हर एक चीज़ पे आऊँगा। सबसे पहले तो आपने एक बात उठाई कि इस समय आपकी ये माँग भी है और आप ये प्रदर्शन भी देख रहे हैं कि ये
उत्तराखंड के किसी एक क्षेत्र या एक इलाके तक सीमित नहीं है। हर जगह चाहे वो हरिद्वार हुआ, देहरादून हुआ, श्रीनगर तक में हम प्रदर्शन देख रहे हैं, छात्रों का आक्रोश देख रहे हैं, छात्र हर जगह आंदोलित नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल आपकी सबसे बड़ी माँग क्या है? और उसका दूसरा हिस्सा सवाल का ये है कि छात्रों में इस समय आपको क्या नज़र आ रहा है? उनके दिमाग में इस समय क्या भावना चल रही है सरकार के प्रति इन परिस्थितियों को लेके? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ देहरादून नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जो है पिथौरागढ़ में इतनी बड़ी रैली हुई, आज श्रीनगर गढ़वाल में इतनी बड़ी रैली हुई, आज गोपेश्वर में बहुत बड़ी रैली हुई, आज जो है उत्तरकाशी के बड़कोट में बड़ी रैलियां हो रही हैं। प्रदेश का युवा पूरा बाहर हो रखा है, सड़कों में उतर चुका है, लेकिन धामी सरकार को फ़िक्र नहीं है। प्रदेश की सरकार को बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र होती तो 1 या 2 दिन के भीतर जो है जो युवा डिमांड कर रहे हैं, युवाओं की जो सबसे पहली डिमांड है वो ये है कि ये जो परीक्षा हुई थी संयुक्त स्नातक स्तरीय की, इस परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए और 1 महीने के भीतर इस परीक्षा का री एग्ज़ाम कराया जाए। ये सबसे पहले डिमांड है इस प्रदेश के युवाओं की, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा अपनी सरकार पर, इस सरकार पर कि ये जो है ये जाँच भी ऐसी करेंगे। भले ही इन्होंने एसआईटी गठित कर दी हो, लेकिन एसआईटी में भी इनके ही लोग बैठे हुए हैं, एसआईटी में भी यही लोग हैं, तो हम कैसे विश्वास मान लें? इस प्रदेश का युवा कैसे विश्वास मान ले कि जाँच बिल्कुल सही होगी और ये पेपर जो है रद्द नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी जो हमारी माँग है वो ये है कि इस प्रदेश में चाहे वो 2020 में भर्ती घोटाले हुए हों, 2022 में भर्ती घोटाले उजागर हमने किए हों या फिर जो विधानसभा में भर्ती घोटाले थे जो इन्होंने अपने जो है रिश्ते नेताओं ने, यहाँ के नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को जो है विधानसभा में लगवा दिया था बड़ी संख्या में। किसी का पीआरओ निकला, किसी की पत्नी निकली, किसी का रिश्तेदार निकला, उसकी भी। और इन तमाम आयोगों की इनकी सीबीआई जाँच बहुत ज़रूरी है। तो प्रदेश का युवा जो है इनकी सीबीआई जाँच चाहता है और जब तक सीबीआई जाँच नहीं पूरी हो जाती, तब तक यहाँ पर जो आयोग में बैठे अंदर अधिकारी हैं, दोनों आयोगों के, इन आयोगों के अंदर बैठे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए, इन्हें नौकरी से हटाकर किसी बेहतर व्यक्ति को उस गद्दी में बैठाया जाए, अध्यक्ष की, सचिव की, परीक्षा नियंत्रक की। ये हमारी माँगे हैं, ये 2 जो बड़ी माँगे हमारी, वो हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखी है। अब इन 2 माँगों में क्या होता है, हम कहते हैं सीबीआई, वो करा देते हैं एसआईटी। हम कहते हैं पेपर जो है रद्द कीजिए, वो कहते हैं कि नहीं 1 महीने तक हम देखते हैं। आपको 1 महीना क्यों देखना है? इस प्रदेश के युवा को आप चाहते हो सड़कों पर रहे 1 महीने तक? इस यहाँ पर इतनी धूप हो रखी है, कोल-तार जो सड़कों में होता है वो निकल रहा है, मतलब इतनी हीट हो रही है यहाँ पर, बावजूद इसके जो है उनको युवाओं का दर्द नहीं दिख रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो है बेहद गंभीर बात है और गंभीर सवाल करते हैं कि जिस पुष्कर सिंह धामी जी को भाजपा ने ऐसा प्रमोट किया था कि ये एक युवा मुख्यमंत्री है और युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश के युवाओं का कल्याण कर सकता है। लेकिन वो बिल्कुल वो आज पता चल रहा है कि वो सब बहकावा था, वो सब जुमला था। तो सर एक बड़ी बात सामने ये भी आई है कि खुद मुख्यमंत्री जी ने ये आरोप भी लगाया है क्योंकि जहां तक खबरें आई हैं सामने कि जो पहला पेपर लीक हुआ था उस मामले में जो सरकार की प्रतिक्रिया आई वो एक तरफ से निंदनीय थी कि किसी एक अधिकारी ने ये कह दिया कि 3 ही पर्चे तो लीक हुए इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे ये आरोप भी लगा दिया सबके सामने कि ये नकल माफिया के साथ मिलके एक तरीके का चीटिंग जिहाद टाइप का चल रहा है यहाँ पे, लीग जिहाद हो रहा है। तो सर इसका क्या इसको राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को एक अलग दिशा में सरकार ले जाना चाह रही है और इस पे इस समय जो छात्र जो आंदोलित हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो इस चीज़ को समझ रहे हैं? क्या वो इस चीज़ से रेज़ोनेट कर रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं ये बस इसको इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखिए, जब भी इस देश में भी हम आंदोलन देख रहे हैं, हम आज से नहीं हम काफ़ी सालों से आंदोलन देख रहे हैं देश में भी। इस उत्तराखंड में भी हमने आंदोलन देखे हैं। जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसको तोड़ने की साजिश जो है भाजपा रचती है। और आज भी जब देहरादून के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन ये हो रहा है, 4 दिन हो चुके हैं, तो इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, उसको लेकर जो है यहाँ पर साजिशें रची जा रही हैं। और साजिश सबसे बड़ी साजिश ये थी कि पुष्कर सिंह धामी जी का कल बयान आता है और वो इसमें जिहाद शब्द जोड़ देते हैं। ये भाजपा की आदत रही है कि अगर कोई आंदोलन हो तो वहाँ पर जिहाद जोड़ दो
और जिहाद जोड़ोगे तो ये आंदोलन टूट जाएगा। लेकिन प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, इस बार कुछ भी आप कर लीजिए, कितनी साजिशें आप रच लीजिए, प्रदेश का युवा अब उठने वाला नहीं है। प्रदेश का युवा अब सड़कों पर ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज तक जो है युवाओं का साथ नहीं देती थी, आज तक जो है किसी का साथ नहीं दे रही थी, कल रात सारे लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पुष्कर सिंह धामी जी का विरोध हुआ कि उन्होंने ये जो जिहाद शब्द इसमें जोड़ा है वो बड़ा निंदनीय था। और आज भी जो है इतना होने के बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी जी को शर्म नहीं आ रही है। तो भाई ये उत्तराखंड का युवा देख रहा है, ये उसका अभिभावक देख रहा है, ये इस प्रदेश की वो महिलाएं देख रहे हैं जिन्होंने राज्य गठन के लिए जो है सड़कों पर गोलियां खाई, वो शहीद देख रहे हैं, ऊपर से वो शहीद भी देख रहे होंगे कि आज जो है जिस राज्य की हमने कल्पना की थी, आज जो है उस राज्य के युवा जो है सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। यहीं पर टेंट लगा है, यहीं पर तंबू गड़ा है, यहीं पर खाना हो रहा है, यहीं पर जो है वो लोग सो रहे हैं रात में, बताइए। और ये बिजी रोड है, ये उत्तराखंड की सबसे बिजी रोड है, जिस रोड में ये सारी चीजें चल रही हैं। ट्रैफिक भी चल रहा है, इतना शांतिपूर्ण आंदोलन भी चल रहा है, ट्रैफिक भी चल रहा है, और उस ट्रैफिक के बीच भी रात में युवा यहीं पर सो रहा है। सोचिए, इस देहरादून में हाल फिलहाल में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, कार ने कई लोगों को रौंद दिया, इधर जो है किसी ने कहीं पर किसी ने रौंद दिया, तो युवाओं को उसका डर भी नहीं है। आप ये समझिए कि स्थिति फिलहाल क्या हो चुकी है इस प्रदेश में। सर, तो एक बात यहाँ पे ये भी सामने आती है कि जो भी बातें आपने अभी कही भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, या फिर एक राजनीतिक तौर पर जो भी आपने कही है एक राजनीतिक नजरिए से, क्या आपके समक्ष जो छात्र इस समय आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में भी मतलब, क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है कि उनका पेपर लीक हुआ है, उन्हें न्याय चाहिए, और आपने ये बात भी साफ कर दी है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें एक तौर से एसआईटी जो गठित हुई है उस पर भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि उसमें भी सरकार अपने लोगों को बिठाएगी ताकि सरकार का पक्ष सामने आए और छात्रों का पक्ष छुप जाए। ऐसे में क्या छात्रों के दिमाग में भी ये राजनीतिक तौर पर बात चल रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अहम भूमिका है, उनके भविष्य के साथ खेलने की बात होगी या उनकी मेहनत को पानी में डालने की बात होगी? देखिए, ये आरोप हम क्यों लगा रहे हैं? ये आरोप हम इसलिए लगा रहे हैं कि जिस सेंटर से ये पेपर बाहर आया, वो भाजपा नेता का सेंटर और वो भाजपा नेता का स्कूल है। उस स्कूल का वो प्रिंसिपल भी है, और उसके सेंटर से ही ये पेपर बाहर कैसे आया। और जब हमारी नजरें, वो तो हमारी नजरें यहाँ पर चली गई, तब जाके इस चीज का खुलासा हो गया। क्या इससे पहले जो परीक्षाएं इस सेंटर में हुई, इस भाजपा नेता के सेंटर में हुई, क्या इससे पहले भी ये चीजें हुई हैं? जांच वो भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि हर बार, अगर आप इससे पहले देखेंगे, तो जिस हाकम सिंह का भी मैं नाम ले रहा हूँ, वो हाकम सिंह भी भाजपा का नेता था। 2022 में जो हम भर्ती घोटाले हम लोगों ने उजागर किए थे, तब भी वही हाकम सिंह था। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, हरिद्वार में 2022 में मनराल, वो भी भाजपा का नेता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर एंगल में तो इन्हीं के नेता शामिल है। तो फिर हम ये कैसे ना मान लें कि सरकार के जो नेता हैं, जो इनके संगठन के नेता हैं, वो इस पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये हम कैसे मानेंगे? और सरकार इन्हीं की है, अपने नेताओं को बचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। तो फिर ये कैसे हम जो है एसआईटी को मान लें कि ये एसआईटी जो है बेहतर जांच करेगी? आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी सीबीआई जांच की मांग कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैसला होगा। लेकिन हमें पता है कि वो सीबीआई जांच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सीबीआई जांच कर दी, तो न जाने भाजपा के कितने बड़े नेता अंदर होंगे। भाजपा तो छोड़िए, इस राज्य में कांग्रेस ने भी सत्ता चलाई है, कांग्रेस के नेता भी अंदर होंगे। जिसने सत्ता का भोग किया है वो भी अंदर होंगे। और अगर सीबीआई जांच नहीं कर पाओगे, तो जिस दिन इस प्रदेश के युवा सत्ता में आएंगे, उस दिन ये सीबीआई की जांच हम कराएंगे। सर, प्रदेश के युवा सत्ता में आएंगे, इससे आपका क्या मतलब है? प्रदेश के युवा सत्ता में आएंगे कहने का मतलब है जो हमारे मुताबिक सत्ता में आएंगे, जिनको हम वोट देकर सत्ता में पहुंचाएंगे, वो है असल खेल। क्योंकि अब मान लीजिए हम भाजपा, ये अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने जो है रिश्तेदारों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश का युवा सड़कों पर बैठा है। तो जिस दिन हम चाहेंगे कि युवा जिसको हम पसंद करेंगे कि आप इसको वोट दीजिए, उनकी जिस दिन सत्ता आएगी, उस दिन सीबीआई जांच जो है वो युवा, उनकी सत्ता, उनकी सरकार करेगी, क्योंकि भाजपा कांग्रेस पर अब विश्वास नहीं रहा।
आप विश्वास अगर रहेगा तो आप करा दीजिए ना, जो मांगे हैं वो पूरी कर दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? माला पहनाने हम आपको आ रहे हैं, ये भी हम घोषणा करते हैं, पर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर है। सर जाते-जाते एक अंतिम सवाल जो छात्र इस समय जिस दर्द से गुज़र रहे हैं अपने भविष्य को लेके उस पे केंद्रित है ये सवाल कि ये इन सभी घटना इस पूरे घटनाक्रम को देख के देश भर में युवा जो है वो हताश भी हो जाएँगे, उनके अंदर एक निराशा भी आ जाएगी जो अभी ये जिन्होंने ये सोच रखा हो कि हम किसी सरकारी पेपर के लिए तैयारी करेंगे। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप उनको क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? क्या सच में अब सरकारी पेपरों के लिए प्रिपेयर करने में इंसान को कोचिंग सेंटर में इस चीज़ की क्लास भी लेनी पड़ेगी कि तुम्हारा पेपर जब लीक होगा तो फिर आंदोलन कैसे करोगे? बिल्कुल, लोकतंत्र के दायरे में रहकर आंदोलन करना है और संविधान के दायरे में रहकर जो संविधान की शर्त कहती है, उन शर्तों का पालन करना और फिर आंदोलन करना है। ऐसे आप आंदोलन कीजिए, कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आज हम परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे हैं, तो ट्रैफिक भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। प्रदेश का युवा जो है, फिर भी आंदोलन कर रहा है और कैसे कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि उसको पढ़ाई करनी है या फिर वो आंदोलन में कूदेगा। हम ये नहीं चाह रहे, अगर मान लीजिए हम पीछे हट जाते हैं, तो वो प्रदेश का युवा हम पे इल्ज़ाम लगाएगा कि आप बिक गए, आप जो है आप सरकार से बिक गए, आपने हमारी माँगें पूरी नहीं करवाई। हम भी पीछे नहीं हट सकते हैं अभी और ना सरकार, ना ये युवा पीछा हटेगा। इस देश के युवाओं को भी संदेश हम दे सकते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी तो कीजिए, लेकिन आप जो है अपने सेंटरों पर, जैमर पर, अपने सीसीटीवी जो परीक्षा स्थल पर लगे हैं, वहाँ पर सारी बायोमेट्रिक जो होती है, उसको लेकर भी सारे युवा नज़र रखें। जब तक आप जो है खुद की नज़र ये मत सोचिए कि जो है प्रशासन सारा काम कर रहा है, बेस्ट कर रहा होगा। आपको भी अपनी नज़रें, अपनी आँख खोलकर देखनी पड़ेगी। तब जाकर जो है इस आपका जो है कल्याण हो सकता है। आप सिर्फ़ ये भरोसे रहे कि सरकार पेपर करा रही है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, नहीं, ज़िम्मेदारी सब युवाओं को लेनी पड़ेगी। सारे युवाओं को जो है इस ज़िम्मेदारी के लिए आगे आना पड़ेगा। चलिए राम जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी सारी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म ब्रेकिंग ट्यूब। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अपनी प्रस्तुति को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।